हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार कौटल्या पाठशाला में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछला 5 क्लास देख चुके हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। आज हम लोग का लास्ट क्लास होगा, क्लास नंबर 6। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो वर्ड फॉर्मेशन का बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, आज जो बताएंगे आपको तो उम्मीद रखिए कि क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ से फिक्स है। इस टाइप से या आज के क्लास से आपका 1 नंबर कन्फर्म है कि आने वाला है आपके एग्जाम में। उधर जो बताए थे आपका क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बताए हैं, तो वहां से उम्मीद नहीं कि उधर से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हाँ वो बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए। तो अगर वो पिछला वीडियो आप 5 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा टाइप, टाइप 9। ऑलरेडी हम लोग 8 टाइप तक कवर कर चुके हैं और टाइप 9 में जो हमारा हेडिंग है दोस्तों क्या है, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। चलिए तो क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश word can be made with the letters A, T, G using each letter only once in each word। हिंदी में क्या है, A, T, G में से प्रत्येक अक्षर का एक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा बताइए दोस्तों इसका क्या आएगा, दिमाग लगाइए, सोचिए और बताइए कि कौन कौन से इसमें वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा, क्या होगा आपका बताइए। चलिए मिला लेंगे आप लोग। ठीक है, तो कितना बना बताइए, किन्हीं का आया। तो इसका दोस्तों जो 2 वर्ड बनेगा, अब बोलेगा कौन कौन, तो आप लोग वर्ड सुने होंगे टैग, नाम सुने टैग, नहीं तो टैग नहीं बोलता, उसका टैग है ये। टैग मतलब एक तरह का उपनाम होता है। टैग का मतलब क्या होता है, उपनाम। ठीक है, टैग का मतलब क्या होता है, उपनाम। और एक और वर्ड ये बनता है इसमें GAT, गैट। एक्चुअली गैट मतलब क्या होता है, पिस्तौल होता है। गैट का मतलब क्या होता है, तो पिस्तौल। तो इसमें 2 वर्ड हमारे बन रहे हैं, कौन कौन, एक टैग बन रहा है और क्या हो रहा है, गैट बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर इसमें हम लोग कैसे जानेंगे, तो देखिए दोस्तों इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्चुअली आपका ये इंग्लिश का है। अगर आपका इंग्लिश का वोकैब्स ठीक है तब तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बताइए इसमें ऐसा कोई ट्रिक थोड़ी ना होगा, अगर आपको पता नहीं होगा कि आंसर निकल के आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक होगा, वर्ड वोकैब्स ठीक होगा तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, आगे है क्या ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर। अब किससे बनाना है, तो NERSTI को यूज करके बताना है। ठीक है, कौन सा शब्द बनेगा या कितना शब्द बनेगा ये बताना है। तो बताइए इससे कौन कौन शब्द बनेगा, लेटर हमारा कौन कौन है, तो N है, E है, R है, S है, T और I है। इसका यूज करना है और हमें क्या बनाना है, फिर वही वर्ड बनाना है। कितना वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा, कौन कौन बनेगा, ये हमें ध्यान देना है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई लेटर को छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, और किसी को रिपीट भी नहीं किया जाता है, सब सिंगल बार यूज होगा और किसी को छोड़ना भी नहीं है। तो इससे कितना वर्ड बनेगा वो आपको बताना है। सोचिए और बताइए क्या होगा, फिर आपका आंसर मिला लेंगे। बताइए, तो इसका भी आंसर दोस्तों 2 वर्ड बनेगा। अब बोलिएगा 2, तो इससे आप लोग एक सुने होंगे वर्ड इंसर्ट। नहीं, हम लोग किसी चीज में कंप्यूटर में बहुत ज्यादा करते हैं कि नहीं इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट मतलब चिपकाना होता है ना एक तरह का, वो होता है। और दूसरा वर्ड बताइए क्या हो सकता है, बताइए किन्हीं को पता है। दूसरा वर्ड है हमारा है सिंटर, नाम सुने आप लोग, सिंटर। ठीक है, तो सिंटर से क्या होता है, सिंटर का मतलब होता है धातुमल। धातुमल का नाम सुने, जिससे धातु निकाला जाता है, नहीं उसको बोलते हैं हम लोग सिंटर। ठीक है, तो 2 वर्ड बन रहे कौन कौन, इंसर्ट और सिंटर, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द लेटर विच वुड बी कंप्लीट द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट द अदर वर्ड ऑफ द गिवन। मतलब दिए गए विकल्पों में से उन अक्षर को चुनिए जो पहले शब्द को पूरा करे और दूसरे शब्द को शुरू करे। मतलब क्या है जरा समझिए, यहां पे देखिए, यहां देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। तो यहां पे ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा ऐसा ऑप्शन से हमारा वर्ड ऑप्शन आएगा कि जो इसको कंप्लीट कर देगा, नहीं और इस वर्ड को DE को कंप्लीट कर देगा और यहां से ये स्टार्ट ले लेगा। तो कौन सा ऐसा क्या है ऑप्शन होगा जो हमें करेक्ट होगा, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन से टिक कीजिए, क्या यहां DITY क्या कोई आपको वर्ड लग रहा है,
बताइए, नहीं। डिजायर, देखिए कभी कभी क्या था, डिजायर अगर मान ली DESIRE डिजायर मान ली बन रहा है, लेकिन देखिए इसको रखने से क्या यहां पे स्टार्टिंग इसका ले रहा है SRI, यहां पे अगर आप पुट कर देंगे तो SIREROEOY, तो क्या इससे कोई वर्ड बनता है? तो ऐसा तो नहीं, डिजायर तो बन जा रहा है, लेकिन वो ये वाला वर्ड कंप्लीट शुरू नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हम लोग किसको रखते हैं? सी को रखते हैं। तो सी को देख रखने से क्या बन जा रहा है? देखिए तो यहां पे डिवाइस, अगर हम लोग सी रख देंगे तो क्या बन जाएगा? डिवाइस। और डिवाइस में तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, उपकरण होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल, तो ये डिवाइस बन गया। और यहां से फिर क्या बन जाएगा? वाइसराय। वाइसराय हम लोग समझते हैं ना, पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वाइसराय। तो बिल्कुल क्या है, ये बन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन का मतलब ये बोल रहा था कि इस वर्ड को कौन सा ऑप्शन है जो इंड करके वर्ड बना देगा, तो डिवाइस इंड करके बना दिया। और इसी से शुरू करते हुए इसको कंप्लीट होना चाहिए, तो वाइसराय नहीं, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या है? इफ इट इज पॉसिबल टू मेक मीनिंगफुल वर्ड द सेकेंड, ध्यान से देखिएगा कौन कौन लेटर लेना है, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट एंड 9th लेटर ऑफ द वर्ड किसका ले रहा है? सब्सटेंस का। यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। क्या बोल रहा है कि इससे वर्ड बनाना है, अगर वर्ड बनता है तो बाएं तरफ से तीसरा जो लेटर होगा वो आंसर होगा, और अगर नहीं बनता, इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, तो गिव योर आंसर एम। अगर कोई वर्ड नहीं बनेगा तो एम आंसर करना है। इफ मोर देन, यहां पे देन होगा, देम हो गया ना, तो मोर देन। आगे आप लोग दिमाग लगाइए और बनाइए, क्या हो जाएगा? मोर देन हो जाएगा यहां पे। मोर, अगर एक से ज्यादा वर्ड बनेगा तो उस केस में जो हमें आंसर करना है वो क्या करना है? तो एन आंसर करना है दोस्तों, ठीक है? तो सोचिए और बताइए कि यहां पे क्या होगा? मोर देन आर सच ऑफ वर्ड कैन बी मेड, तो गिव योर आंसर एन। अगर एक से ज्यादा बनता है तो हमें क्या आंसर करना है? एन। थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। शब्द सब्सटेंस के दूसरे, चौथे, छठे, आठवें और 9वें अक्षर से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए यदि एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा? अगर एक ही वर्ड बनता है तो उस केस में क्या होगा? जो लेफ्ट तरफ से तीसरा लेटर होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्ड ना ही बने, तो यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो क्या आंसर करना है? एम। और यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उसके आंसर क्या करना है? तो एड करना है। समझ में आया? देखिए दोस्तों यहां पे बात क्या है, समझिएगा बात को, कि जो लेटर दिए, तो कौन कौन लेटर लिए पहले समझिए। देखिए हमारा क्या है लेटर, वर्ड क्या है? सब्सटेंस। सब्सटेंस है ना, इसका कौन कौन सा लेटर ले रहा है? देखिए डबरी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर जो ले रहा है हमें कौन कौन सा ले रहा है? दूसरा मतलब क्या? यू नहीं, ये दूसरा लेटर है। अगला चौथा मतलब क्या? तो एस नहीं। अगला छठा मतलब क्या? तो ए, ठीक। अगला फिर क्या लेना? आठवां मतलब सी। अगला और लेना है नौवां मतलब फिर ई। तो जो लेटर बोला वो हम लोग ले लिए। अब इससे क्या करना है? वर्ड बनाना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन का मतलब। यहां 2-3 केस बन सकता है कि हो सकता है कि अगर एक ही वर्ड बनता है, एक ही वर्ड बनेगा, तो उस केस में जो लेफ्ट तरफ से तीसरा लेटर होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई वर्ड ही ना बने, नहीं। तो अगर वर्ड नहीं बनेगा तो उस केस में जो हमारा आंसर करना है वो क्या करना है? एम करना है। एक कंडीशन लगा दिया। और मान लीजिए एक से ज्यादा वर्ड बनता है, तब तो बाएं तरफ तो तीसरा लेटर तो वो तो चेंज हो जाएगा। तीसरा में तो दो लेटर आ सकता है ना, तो उस केस से बचने के लिए कंडीशन लगा दिया गया क्या? उस केस में आंसर क्या करना है? एन। अगर एक से ज्यादा बनता है तो हमें आंसर करना है एन, और जब वर्ड ही नहीं बनेगा, शब्द ही नहीं बनेगा, तो उस केस में हमें क्या आंसर करना है? एम आंसर करना है। और जब एक वर्ड बनेगा तो उस केस में लेफ्ट तरफ से तीसरा जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब दिमाग लगाइए कि जो लेटर दिया गया है उससे कौन कौन शब्द बन रहा है या नहीं बन रहा है, जरा सोचिए और बताइए हमें। बताइए दोस्तों क्या होगा?
तो इसके इससे भी देखिएगा दो वर्ड बनता है। तो कौन कौन बन रहा है? तो आप लोग एक सुने होंगे सॉस, नहीं बोलते हम लोग कहीं भी आते तो सॉस दीजिए, तो नहीं, COC सॉस। सॉस मतलब क्या होता है? चटनी। सॉस मतलब चटनी, ठीक है। दूसरा और क्या बन रहा है? इसी से बन सकता है हमारा क्या? कॉज। कॉज बन रहा है ना, और कॉज मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है? कारण। नहीं, इसके पीछे क्या कारण है? कॉज। तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं? दो वर्ड बन रहा है। नहीं, तो दो वर्ड बन रहा है तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक से ज्यादा वर्ड बनने के केस में क्या आंसर करना था? हमें N आंसर करना है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D विल बी करेक्ट ऑप्शन, मतलब N, जैसा कि कंडीशन लगाया गया था। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना यहां तक? देखिए देखिए दोस्तों, इस टाइप में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये क्या है? ये वर्ड फॉर्मेशन का चीज़ है, इंग्लिश का चीज़ है। अगर आपको आता है तो फिर कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर आपको नहीं आएगा तो फिर अब दिक्कत हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो लेकिन ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में आता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा भी नहीं कि इतना टफ भी आता है, बहुत आसान आसान भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आराम से आप कर भी सकते हैं, ठीक है। एक टाइप बता दे रहे हैं माइंड में कैसा होता है। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट है जो है डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश। डिक्शनरी का मतलब क्या हो जाएगा? तो शब्दकोश। और शब्दकोश क्या होता है? आप लोग तो पढ़े होंगे, बचपन से जानते होंगे। डिक्शनरी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। नहीं, तो ये क्या है? शब्दकोश। तो शब्दकोश क्या होता है जरा बताइए, पता है? डिक्शनरी क्या होता है? देखिए डिक्शनरी में क्या होता है कि जो पहला लेटर है वो पहले आता है और बाद वाला लेटर क्या होता है? बाद में जाता है। जैसे डिक्शनरी का एग्जांपल क्या है? जैसे हम लोग सेल फोन यूज करते हैं ना, तो देखते हैं ए वाला कॉन्टेक्ट सब एक जगह रहता है, बी वाला कहां पे रहता है? तो एक जगह रहता है, सी वाला एक जगह रहता है। तो कैसे? वो एक्चुअली डिक्शनरी के फॉर्म में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में कोडिंग किया हुआ है, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो वही फॉर्मेट में हमें यहां भी वर्ड को अरेंज करना है जो दिया हुआ जाता है, जो दिया हुआ वर्ड है। तो कौन क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डिक्शनरी फॉर्म, निम्नलिखित शब्द को क्रम में सजाएं। किसके क्रम में? शब्दकोश के क्रम, यहां पे होना चाहिए निम्नलिखित को शब्दकोश। यहां पे आप जोड़ लीजिएगा शब्दकोश, शब्दकोश क्रम में सजाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है? 5 वर्ड दे दिया, अब इसको डिक्शनरी के फॉर्म में हमें क्या करना है? सजाना है, अरेंज करना है। तो चलिए इसको कैसे अरेंज कीजिएगा, कीजिए जरा सा और बताइए क्या इसका आंसर आएगा। बता सकते हैं क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए, क्योंकि ये तो आप पढ़े होंगे, आप लोग बचपन में बिल्कुल पढ़े होंगे, बचपन का चीज है। तो बताइए इसको कैसे करेंगे। चलिए मिला लीजिएगा, हम बताते हैं। देखिए देखिए इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें देखिए, बहुत लोग को लगता क्या है ना कि अगर बड़ा लेटर है तो लास्ट में जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो हमें मेन लेना देना रहता है वो लेफ्ट तरफ से लेटर रहता है। लेफ्ट में जो पहले आएगा वही लेटर पहले आएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में चला जाएगा। तो गौर से हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं, तो बी आर सब में है ना, यहां तक तो कॉमन है। लेकिन जो हमारा अलग है वो कहां से लेटर अलग है? तो बताइए, तो तीसरा लेटर से अलग है। और तीसरा अगर पोजीशन का बात करते तो ए होता है हमारा 1 नंबर पे, यू हमारा होता है 21 नंबर पे, और ए हमारा 1 नंबर पे, यहां पे ए हमारा 1 नंबर पे नहीं, और ई हमारा क्या होता है? 5 नंबर पे। तो आप ही लोग बताइए कि पहले कौन, 1 आएगा या 5 आएगा, 21 आएगा? तो एक बात क्लियर हो गया है कि जो तीसरा होगा वो सबसे 21 सॉरी तीसरा में नहीं है, दूसरा में ना, जो दूसरा होगा, दूसरा वर्ड होगा, ठीक है, ब्रांच, वो कंफर्म है कि सबसे लास्ट में जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं क्या 21 आ रहा है तीसरा लेटर। तो ये बात तो क्लियर ना हो गया कि जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा कंफर्म है, वो कहां पे जाएगा? तो सबसे लास्ट ऑप्शन में जाएगा। तो अगर ऑप्शन का इलिमिनेट करते हैं तो देखते हैं ये ऑप्शन इलिमिनेट हो सकता है। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कहां पे पूछा गया है? एसएससी जीडी नहीं, आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2023 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। यहां से आप बोले थे ना आपको कि प्रीवियस ईयर आपको फॉलो करेंगे, आपका पैटर्न जो है उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए, तो ये कंफर्म हो गया कि 2 लास्ट नंबर पे जाएगा, तो मतलब ये डी नंबर तो नहीं हो सकता है। चलिए, ये हमारा हो गया, दिमाग इस पे नहीं लगाना है। दूसरी बात, अब उसके बाद भी मेरा क्या 5, तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद क्या, इससे पहले क्या रहा होगा? तो 5 नंबर वाला रहा होगा ना। तो 5 और 2 करके भी आप ऑप्शन कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। या तो हमारा ऑप्शन जो होगा या तो सी होगा या तो फिर क्या होगा? बी होगा। यही दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर है। तो चलिए हम लोग अरेंज पहले कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या किए, 5 भी कर लिए, हटाइए यहां से। अब कंफ्यूजन क्या हो गया? देखिए यहां भी 1 था और यहां भी 1 था और यहां भी 1 था।
था ना। तो हमें यही बस 1, 3 और 4 को अरेंज करना है। चलिए इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगला लेटर को देखते हैं। तो एन देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है 14 नंबर पे, और सी देख पा रहे हैं कितना नंबर पे है 3 नंबर पे, और एस देख पा रहे हैं कितना है 19 नंबर पे। अब बताइए 3 पहले आएगा, 14 आएगा या 19 आएगा? तो जाहिर से है 3 वाला आएगा। तो 3 वाला है कितना नंबर पे, 3 ही नंबर में है, तो 3 नंबर पहले आ जाएगा। नहीं ये भी हो गया, हटा दीजिए। अब जब ये हो ही गया तो फिर कौन आएगा, 14 या 19? तो जाहिर सी बात है 14 वाला, और 14 वाला है कितना पे, तो 1 पर है, ये भी हो गया। और जो बच गया कौन, 4, तो 4 वाला ही जाएगा। तो लॉजिकल सही ऑर्डर कौन सा है, 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, मतलब कौन सा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। समझे कि डिक्शनरी में क्या करते हैं कि जो पहला लेटर होगा पहले आएगा, बाद वाला क्या होगा, बाद में जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? इसमें तो एक ऑर्डर दे दिया कि कौन सही है वो बताइए। अगर मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में हम आपसे पूछ देते कि बताइए तो ये सारे वर्ड को अगर आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहला वर्ड कौन सा आता? तो पहला वर्ड कौन सा आता? तीसरा नंबर, मतलब क्या होता है, यही आंसर हो जाता। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ देता कि अगर इसको डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड जाएगा, तो सबसे लास्ट में कौन सा जाता, बताइए तो? 2 वाला जाता कि नहीं जाता? क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जब इसको डिक्शनरी में सारे वर्ड को अरेंज करेंगे तो बीच में कौन सा आएगा, मतलब 2 इधर बा 2 इधर बा, तो बीच में कौन सा आएगा, 4 वाला आता। तो जहां ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाता। तो समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के मेन ये है इसको अरेंज करना। अगर आप अरेंज करने जान गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बता सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला, इसे भी क्या करना है, डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करना है। तो कीजिए और जरा बताइए इसका क्या आंसर आएगा। वर्ड समझ में आ रहा क्या क्या है? मैनर है, मैनेज है, और ये क्या, मास्कुलिन है, मैजिक है, और मैटर है। इसको हमें क्या करना है, डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करना है। तो चलिए मिला लेंगे आप लोग। तो एक नजर गौर से देखिए, यहां से भी हमको देखने से लग रहा है कि 2 लेटर तो कॉमन है। तो देखिए एब ए सब में कॉमन है। तो यहां से हमें पता नहीं चलने वाला कि कौन पहले आएगा या बाद में आएगा। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगला लेटर को देखेंगे। तो अगला लेटर मतलब कौन, एन हमारा कितना नंबर पे है, 14 नंबर पे। एन यहां पे देख रहे हैं 14 नंबर पे, ये एस देख रहे हैं 19 नंबर पे, जी देख रहे हैं 7 नंबर पे, और टी देख रहे हैं 20 नंबर पे। अगर दोस्तों हमसे अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि बताइए तो इस वर्ड में सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आता, तो क्या इतना करने की जरूरत था, फटाक से मार देते हम लोग। कौन सा नंबर, 5 नंबर आंसर होता। क्यों? क्योंकि टी हमारा 20 नंबर पे आ रहा है। नहीं, अगर यही क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ देता कि सबसे पहला वर्ड कौन सा होता, तो आंसर हमारा क्या बन जाता, तो हमारा आंसर क्या बन जाता, 4 नंबर वाला, क्योंकि वो पहले आएगा। चलिए, लेकिन हम लोग अरेंज करने सीखते हैं। तो बताइए सबसे पहले कौन आएगा, तो कंफर्म है 4 नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए 4 हो गया, उसके बाद क्या होगा ये तो हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब 4 जो 7 नंबर पे था, 4 में था, वो आ गया। अब उसके बाद फिर कौन आएगा, तो 14 वाला आएगा। अब 14 देखिए, अब 2 जगह 14 है, तो इन लोग में कौन पहले आएगा, इसको अलग करने के लिए हमको अगले लेटर को देखना होगा। तो एन देख रहे हैं फिर 14 नंबर पे हो जाएगा, और ए देख रहे हैं 1 नंबर। वर्णमाला का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देख रहे हैं कैसे उसका यूज कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग जो भी पोजीशन क्लास नंबर 2 नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, वहां तरीका बताया गया आपको कि कैसे पोजीशन को दिमाग में रखा जाता है, याद किया जाता है। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर आएगा, मतलब 1 नंबर कितना नंबर पे है, तो 2 पे है। उसके बाद फिर कौन सा जाएगा, तो जाहिर सी बात है 1 नंबर वाला आएगा। तो ये भी हो गया और ये भी हमारा हो गया। और कौन बच गया, अब जो बच गया सो कौन बच गया, अब देखिए एक 19 नंबर है, तो जाहिर सी बात फिर तीसरा नंबर आ जाएगा, और उसके बाद फिर कौन जाएगा, 5 नंबर वाला जाएगा। यही सही लॉजिकल ऑर्डर है। 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। मिला के देख सकते हो दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। ये भी क्वेश्चन आप गौर से देख सकते हैं, कहां पूछा गया है, तो आपका एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। कहां से लिया गया है, 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन कंफर्म है कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वही हम बोले थे आपको, जब सिलेबस बताए तो वहां पे लिखवाए थे ना कि इंग्लिश अल्फाबेट से क्वेश्चन आएगा। तो यही टाइप से, यही क्लास से लगभग आपका उम्मीद है क्वेश्चन आने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्पिनी, स्पाइन, स्पाइंच, स्पिंच, स्पिनी, स्प्रिट और स्पाइक। इसको डिक्शनरी में अरेंज करना है और आपको यह बताना है कौन सा पहले आएगा या बाद में आएगा, वही चीज। चलिए बताइए, बन गया, तो बन गया होगा। चलिए मिला लेंगे आप लोग। तो यहां पे हम लोग और से देखते हैं अगर लेटर को, तो एक बात समझ में आता है कि 3 लेटर तो कॉमन है। देखिए एसपीआई, एसपीआई सब में कॉमन है
है ना, यहां से कॉमन। तो यहां से कौन लेटर पहले आएगा या नहीं आएगा पता नहीं है। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चौथा लेटर को देखेंगे। और चौथा लेटर यहां पे देख पा रहे हैं हम लोग कि एन जो है वो 14 नंबर पे आएगा। यहां पे भी एन हमारा 14 नंबर पे आएगा, एन हमारा यहाँ 14 नंबर पे आएगा, और यहां पे भी जो एन है वो क्या आएगा, 14 नंबर पे आएगा, और आर जो है 18 नंबर पे, और 11 पे आएगा के। तो बताइए सबसे पहले कौन आएगा। तो जाहिर सी बात है 6 वाला आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 11 नंबर पहले आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए, ये जब कंप्लीट हो गया तब जाहिर सी बात है, एक बात इससे समझ में और ध्यान में रखिए कि जो सॉरी 5वां नंबर जो है वो कंफर्म में कहां पे जाएगा, तो लास्ट में जाएगा। तो अगर आप एग्जाम में बनाते हैं तो 6 और 5 से इंड होना चाहिए। देखिए समझिएगा दोस्तों, थोड़ा खांसी है। देखिए तो हमारा क्या होना चाहिए कि 6 और 5 से होना चाहिए। देखिए अब इतना ही में अगर हमारे पास तरीका है तो क्या करेंगे, डी नंबर टिक करके निकल जाएंगे ना, क्योंकि कोई ऑप्शन में 6 से स्टार्टिंग नहीं है और 5 से एंडिंग नहीं है, बस डी ही नंबर में है। तो कंफर्म आंसर डी ही जाएगा। देखिए कितना देर लगा, तो सेकंड में आंसर निकल जाएगा। कैसे, अगर आपको तरीका अप्रोच पता है तो एग्जाम में जब बनाना दोस्तों तो ऐसे ही बनाना है। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इसीलिए क्या है कि आप तरीका सीखिए कि कैसे इसमें ऑर्डर होगा, क्या लॉजिकल ऑर्डर होगा वो सीखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए क्या होगा कि 6 नंबर वाला पहले आएगा, तो ले लिए। नहीं, 6 नंबर वाला आया, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अगला एक बात क्लियर हो गया है कि जो 5 नंबर था वो भी हमारा क्या लास्ट में जाता, ये भी हम लोग अरेंज कर दिए। अब हम लोग फंसे यहां पे इस चारों में से। अब इस चारों में कौन पहले आएगा नहीं आएगा इसे हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग अगले लेटर को देखते हैं। तो y देखिए हमारा कितना है, तो 25 नंबर पे आएगा, और e हमारा 5 नंबर पे आएगा, और a हमारा 1 नंबर पे आएगा, और n हमारा 14 नंबर पे आएगा। तो बताइए सबसे पहले कौन आएगा, 3 नंबर आएगा ना, 1 नंबर वाला, तो फिर 3 नंबर आएगा, 3 वाला ले लीजिए। चलिए ये हो गया हम लोग का। अब 3 जब हो गया दोस्तों फिर क्या आएगा बताइए, तो पहले 5 आएगा, 14 आएगा, या 3 नंबर तो एक ले लिया, 5 वाला आएगा। तो 5 वाला आएगा तो कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर भी ले लीजिए। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा कौन बच गया, यहाँ पे 14 है और यहाँ 25 है। तो बताइए उसके बाद फिर 4 वाला आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और उसके बाद फिर कौन सा आएगा, 1 नंबर जाएगा, और 1 के बाद 5 तो कन्फर्म जाना है। तो सही लॉजिकल ऑर्डर क्या है, 6 3 2 4 1 5। तो जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, देख सकते हैं आप, ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो कब पूछा गया है, कहां पूछा गया है, तो हमें पूछा गया है ये एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी में पूछा गया है 13 फरवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया दोस्तों। नहीं तो लेटेस्ट क्वेश्चन लिया गया है जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कितना लेटर दे दिया, कितना वर्ड दे दिया, 6 वर्ड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, जितना वर्ड दे देगा तरीका हमें पता रहेगा तब तो कोई इशू ही नहीं, सारा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, वेस WAGE WAIST WASTE WEST WAVE, इसको भी क्या करना है, अरेंज करना है। किसके फॉर्म में, डिक्शनरी के फॉर्म में, कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ये हमें बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो वही बात यहां भी करना है। तो यहां पे एक बात समझ में आता है कि यहां पे पहला लेटर सब में कॉमन है। देखिए WW सब में कॉमन है, तो यहां से तो पता नहीं चलने वाला है कि कौन पहले आएगा या बाद में आएगा। तो इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो हम लोग अगला लेटर को देखते हैं। तो अगला लेटर हमारा क्या है बताइए, तो ए है। तो ये देखते हैं 1 नंबर, 1 नंबर, ए हमारा 1 नंबर, ई हमारा क्या है 1 नंबर, सॉरी ए 5 नंबर, और कितना नंबर 1 नंबर। तो एक बात क्लियर है कि हमारा जो चौथा नंबर है वो कंफर्म है, वो लास्ट में जाना है। बताइए लास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखते हैं दोस्तों फिर हमारा करेक्ट आंसर सीधा ही निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको बताने का भी जरूरत नहीं है। बताइए कोई जरूरत है बनाने का, कैसे, लास्ट लेटर हम मैच करवा लिए, नहीं लास्ट लेटर हम लोग क्या करा, मैच करा लिया, और 4 नंबर सिर्फ कहां पे है, ए नंबर में, तो ऐसे हो जाएगा। चलिए हम लोग सीख रहे हैं तो चलिए सीखते हैं। चलिए तो एक बात क्लियर हो गया कि हमारा चौथा नंबर लास्ट में गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग तीसरा इस चारों को अरेंज करते हैं। तो चारों को अरेंज कर ले, जी देखते हैं 7 नंबर पे, आई देखते हैं हमारा 9 नंबर पे, एस देखते हैं 19 नंबर पे, नहीं, और भी देखते हैं हमारा 22 नंबर पे। तो बताइए सबसे पहले कौन आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 19 आएगा या 22 आएगा। तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, तो 7 आएगा, और 7 है कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, 1 नंबर वाला आएगा। तो 7 वाला क्लियर हो गया। उसके बाद फिर कौन आएगा, तो 2 नंबर वाला आएगा, क्योंकि 9 है 2 नंबर पे, ये भी हमारा क्लियर हो गया। फिर अगला कौन है, तो बताइए 3 नंबर वाला है, 3 नंबर मतलब 19 वाला पे जो है। अब अगला फिर कौन बच गया, तो बताइए, फिर अगला हमारा जो जाएगा चौथा फिर को चल जाएगा 5 नंबर वाला, और 5 के बाद अगला कौन चला जाएगा, तो 4 नंबर वाला। इस तरह से ऑप्शन पर आइए, बताइए ये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। नहीं तो एक तरीका आपको बताया कि अगर एग्जाम का अप्रोच फॉलो करना है तो बस एक मैच करवाइए, डायरेक्ट निकल जाइए, एग्जाम का वो अप्रोच है। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो ये ऑर्डर सीखिए,
ये सीख जाइएगा, फिर आपको जरा सा भी डिक्शनरी में क्वेश्चन में जरा सा करने में दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। हाँ, और ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका, कहा देख लीजिए, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, 9 मार्च 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तब ऐसा मत सोचिएगा बहुत लोग, सर जीडी पढ़ा, जीडी का बैच है तो अब एसएससी सीएचएल बता रहे हैं, क्या ऐसा फिक्स है कि आपका जीडी में नहीं पूछेगा? नहीं, बिल्कुल पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा सकता है। ले तो एसएससी रहा है ना, तो एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हम हर प्रकार से क्वेश्चन लिए और लेवल को उठा के ही बात कर रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला जो वर्ड है दोस्तों हम लोग का क्या है? TRANQUIL, TRANSIT, TRANSFER, TRANSIENT, TRAINING। इसको क्या करना है? डिक्शनरी के फॉर्म में इसको भी क्या करना है? अरेंज करना है। नहीं तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ये हमें बताना है। तो चलिए, तरीका तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो यहां पे भी देख पा रहे हैं कि TRA लगभग सब में कॉमन है। 3 वर्ड तो कॉमन है ना, बिल्कुल कॉमन है। तो यहां से हमें नहीं पता चलने वाला है कि कौन पहले आएगा या बाद में आएगा। इसको अलग करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? अगला लेटर को देखते हैं। तो अगला लेटर देख रहे हैं, एन हमारा 14 नंबर पे होता है वर्णमाला में, एन हमारा 14 नंबर पे, एन हमारा 14, यहां पे 14। लेकिन आई जो होता है वो कितना नंबर पे होता है? 9 नंबर पे होता है। तो बताइए, एक बात तो क्लियर है कि जो हमारा स्टार्टिंग लेगा वो कहां से लेगा? तो 5 नंबर से लेगा। तो अगर ऑप्शन देखिएगा तो बी नंबर का भी नहीं जाएगा। अब बाकी तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो 5-1 सभी भी हो रहा है। इसका मतलब एक बात क्लियर है नहीं कि अगर ऑप्शन गौर से देखिएगा, देखिए 1-1 यहां पे भी आ रहा है, तो 1-1 यहां से आ रहा है, तो एक बात क्लियर है, कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा। मतलब इसके बाद एक वाला आएगा। चेक कर लीजिए, ऐसे चेक भी कर सकते हैं आप। देखिए 14-14 इसमें कंफ्यूजन था। अगला लेटर को देखते हैं तो ये 17 नंबर पे होता है, ये 19 नंबर पे होता है, और ये हमारा 19 नंबर, और ये भी हमारा क्या है? 19 नंबर। देखिए बिल्कुल एक नंबर आएगा ना। तो नहीं भी करेज करने के लिए आप ऑप्शन से भी कर सकते, हेल्प लेके आप उतना नहीं कर सकते, डायरेक्ट बना सकते कि 5-1 तो कंफर्म आएगा। तो मेन हमें दिमाग लगाना है कि तीसरा कौन सा होगा। चलिए, तो हम लोग 5 को अरेंज कर लिए और 1 को भी अरेंज कर लिए। अब तीसरा देखने के लिए क्या करते हैं? तो हम लोग अगला लेटर को देखते हैं इसका। तो 2 नंबर के देखिए, ये आई जो है हमारा 9 नंबर पे है। सॉरी, इसमें तो नहीं, यही भी से इसी में से कोई ना कोई आएगा। तो इसमें क्या हम लोग देख पा रहे हैं? हाँ, देख लीजिए, ये भी 19 है, ये भी 19 है, ये भी 19 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या 9 नंबर पे होगा। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम लोग, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगला लेटर को देखते हैं। तो अगला जो हमारा है वो क्या है? आई जो होगा ये 9 नंबर पे होगा ना, और एफ हमारा 6 नंबर पे होगा, और आई हमारा अगला जो इसका ये भी 9 नंबर पे होगा। तो जाहिर सी बात, फिर अगला कौन सा आएगा? 3 वाला आएगा कि नहीं आएगा? जो 3 है 6 नंबर पे आएगा। तो ये भी हो गया। अब हमारा कौन बच गया है? 2 और 4 में कौन पहले आएगा? तो इसको अलग करने का अगला लेटर, तो टी देख रहे हैं हम लोग 20 नंबर पे होता है, और ये हम देख पा रहे हैं 5 नंबर पे होता है। तो जाहिर सी बात है पहले 4 ही रहेगा। अब 4 के बाद लास्ट में फिर कौन चला जाएगा? तो 2 चला जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, 5-1-3-4-2, 5-1-3-4-2, 5-1-3-4-2। कहां पे? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इसको डिक्शनरी को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ही पा रहे हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, एसएससी सीजीएल 20 अप्रैल 2022 में पूछा गया है, ठीक है। इवनिंग का शिफ्ट होगा, इवनिंग वाला शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए, आपको एसएससी जीडी का भी क्वेश्चन करवाए, सीएचएसएल का भी लिए, और क्या सीजीएल का भी लिए। तो आप गौर से यहां से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप उम्मीद है कि आपका भी एग्जाम में कंफर्म में क्वेश्चन आएगा। नहीं तो इसीलिए आप आपको बोले थे कि यहां से एक इंग्लिश अल्फाबेट से एक क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपका यहीं से आने से। आज के क्लास से ही आएगा। पिछला क्लास आपका जो बताया है वो क्या है? बेस के लिए है, आपका आधार के लिए। अगर उसको आप समझते हैं तो उसके हेल्प से आपको रीडिंग समझने में बहुत आसानी होगा दोस्तों। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो हम लोग का टाइप है वो है टाइप 11। और टाइप 11 में देखिए, इसमें क्या है? एक वर्ड दे दिया गया। जैसे क्या वर्ड दे दिया गया? रीजनिंग। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, और मान लीजिए कुछ नहीं बोला गया है, तब बहुत लोग को अब लग रहा होगा सर इसमें करना क्या है? क्या ये क्या पूछना चाह रहा है? बनने वाला पूछना वर्ड चाह रहा है या नहीं बनने वाला पूछना चाह रहा है? किन्हीं का क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी दिया है, कुछ नहीं भी बोला है, तो भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये बनने वाला पूछ रहा है या नहीं बनने वाला पूछ रहा है। कैसे? तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर ये बनने वाला वर्ड पूछा होगा तब तो 3 ऑप्शन जरूर ऐसा दिया होगा जो नहीं बनने वाला होगा, और अगर ये नहीं बनने वाला पूछना चाह रहा होगा तो 3 ऑप्शन जरूर दिया होगा जो बनने वाला होगा। तो जो अलग हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो दे या नहीं दे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं आंसर
कैसे, जरा इस पे बात करते हैं हम लोग। आइए, तो जैसे ये रीजनिंग है, अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कौन सा शब्द बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहां पे देख रहे हैं सॉन्ग्स, तो यहां पे गौर से देखिए दोस्तों, यहां पे एस एक बार है, यहां डबल एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां भी देख लीजिए डबल एस आ रहा है, यहां भी देख लीजिए आपका डबल एस आ रहा है। तो हो सकता है ये तीनों वर्ड नहीं बने, नहीं बन सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर आंसर जो डी जाना चाहिए तो देखते हैं पूरा मैच करवा के पूरा वर्ड है कि नहीं। देखिए यहां पे ई है, बिल्कुल है, ए है, आर है, आई है, एन है और जी है, बिल्कुल। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमसे ये पूछना चाह रहा होगा कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये हमसे ये पूछना चाह रहा होगा कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इंग्लिश में क्या हो पूछना चाह रहा होगा? विच वर्ड कैन बी मेड, विच वर्ड कैन बी मेड, विच वर्ड कैन बी मेड, ये हमसे पूछना चाह रहा होगा। बताइए, अगर ये लिख देता तो हमारे लिए आसान था, डायरेक्ट हम लोग वही देखते कि कौन सा शब्द बनेगा। अगर नहीं भी लिखा तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? ऑप्शन के हेल्प से। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला वर्ड है हम लोग का इनक्यूटिवनेस। ठीक है, तब इसमें पता करना है कि कौन सा शब्द बनेगा या नहीं बनेगा। तो कैसे पता चलेगा? ऑप्शन से। चलिए हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए क्यू है, यू है, आई है, टी है और एस है, तो बिल्कुल ये शब्द बन रहा है ना। अगर हम लोग इन्वेंटिव का बात करते हैं तो आई एन है, भी है, ई भी देखिए है, फिर एन है, तो एन देखिए दो बार आ गया, एक एन, हाँ दो बार है तो कोई दिक्कत नहीं, ले लिए। अब फिर देखिए टी है, और टी तो कहीं नहीं आया था, टी आई भी है, बिल्कुल है। लेकिन यहां पे दो गौर से देखिए दोस्तों, यहां जो भी लिया गया एक ही बार लिया गया, और यहां भी कितना बार लिया गया है? तो दो बार लिया गया। तो इट में भी हो सकता है ये नहीं बनेगा, तो आगे हम लोग चेक कर रहे थे। चलिए, क्यू को देखिए है, यू देखिए है, आई देखिए है, टी देखिए है, फिर एन देखिए वो भी है, ई डबल एस देखिए है। तो इसका मतलब ये भी बन रहा है। तो देखिए ये भी बना और ये भी बना, तो जाहिर सी बात है ये भी बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं तो ये हमसे क्या पूछना चाह रहा होगा कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अगर ये लिख देता था तो बहुत आसान था हमारे लिए, था कि नहीं था? क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वही चेक करते हैं। लेकिन नहीं भी दिया लिखा है तो भी हम लोग पता कर सकते हैं। नहीं, इंग्लिश में हो जाएगा विच वर्ड कैन नॉट बी मेड, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग क्या देखें कि एक ही भी था, लेकिन यहां पे कितना भी यूज कर दिया? डबल भी यूज कर दिया, इसीलिए हमारा ये वर्ड नहीं बनेगा। अगला दोस्तों आते हैं, अब यहां पे देखिए इन्वायरमेंट में क्या है कि कौन सा शब्द बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए चेक कीजिए। तो यहां पे गौर से देखिए कि यहां पे एक एम है और यहां पे देख पा रहे हैं हम लोग कितना एम है? 2 एम। इट में भी हो सकता है नहीं बने। और आगे यहां पे देखते हैं क्या है, देखिए ए और सी देखिए यहां एकदम नया लेटर है जो उस वर्ड में नहीं है। आगे देखिए ई एम, ई है, एम है, आई है, फिर एन ई एन टी, देखिए ये बन रहा है, आई है, एन है, टी ई आर ये भी है। तो यहां पे फंस गए। अब दो बन रहा है, दो नहीं बन रहा है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या गलत होगा। क्वेश्चन गलत नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये हमें जानना है कि ये बनने वाला पूछ रहा है या नहीं बनने वाला पूछ रहा है। तो थोड़ा गौर से देखिए, ये दोनों वर्ड तो बन रहा है। यहां पे ये नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहां पे क्या है कि एक एम है और यहां डबल एम आ रहा है। और यहां पे बी नंबर पे हम लोग बात करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ ए और सी एकदम नया लेटर है जो क्या है क्वेश्चन में दिया ही रह गया है। तो इसीलिए हमारा दोस्तों यहां पे जो आंसर बन जाएगा वो आंसर बन जाएगा क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब ये कौन सा शब्द नहीं बनेगा यही हमें बताना था। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है ये हमें बताना था। अब यहां पे फंस गए आप लोग कि सर पिछला क्वेश्चन में तो आपने बताया कि वहां पे एक लेटर भी था तो हम लोग डबल नहीं यूज किए, लेकिन यहां पे भी तो एक एम था, डबल एम यूज कर दे रहे हैं। तो एक चीज ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। देखिए अब क्या बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो समझिए बात को। अगर ऑप्शन में नया लेटर आ जाता है, जैसे नया लेटर आ गया ना ए और सी,
अगर ऑप्शन में नया लेटर आ जाता है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा। रिपीटेशन क्या हो जाएगा? अलाउड। मतलब क्या हुआ? तो उस केस में एक लेटर का 2 बार 3 बार यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब ऑप्शन में नया लेटर आ जाएगा तब। लेकिन जब ऑप्शन में नया लेटर नहीं आएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, क्या कहीं कोई नया लेटर कोई ऑप्शन में आया था? नहीं आया था। तो इसीलिए इस केस में क्या था? रिपीटेशन नॉट अलाउड था। रिपीटेशन नॉट अलाउड। बात समझ में आया? क्या बोले? अगर ऑप्शन में नया लेटर आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा। मतलब एक लेटर का 3 बार 4 बार 5 बार यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में मान लिया क्या कि ऑप्शन में कोई नया लेटर आया ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना बार लेटर दिया गया उतना ही बार आप यूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं यूज कर पाएंगे। इसीलिए इसका आंसर क्या यहां पे लिख दिया? रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहीं भी कोई भी ऑप्शन में कोई भी नया लेटर नहीं आया है। बात समझ में आया? तो चलिए, ये देखिए, बनने वाला में कोई दिक्कत नहीं, बनने वाला में पूरा मैच करवा लीजिए, बन जाएगा। नहीं बनने वाला में 2 बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर नया ऑप्शन आया है, नया लेटर आ गया है ऑप्शन में, तब तो फिर क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा। और अगर नहीं आया है तो जितना बार जो लेटर आया है उतना ही बार यूज होगा, इसके अलावा आप ज्यादा नहीं यूज कर सकते। बस 2 बात को ध्यान रखिएगा, आपका देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन यहां से। तो दोस्तों इस टाइप में क्या बना? 3 टाइप से क्वेश्चन बन गया। कैसे? पहला तो यही बना कि कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोल रहा है मतलब बनने वाला पूछ रहा है या नहीं बनने वाला पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो ऑप्शन के अनुसार पता करेंगे। कैसे? अगर ये नहीं बनने वाला पूछ रहा होगा तो 3 बनने वाला ऑप्शन दिया होगा, नहीं, और अगर बनने वाला पूछ रहा होगा तो 3 नहीं बनने वाला ऑप्शन दिया होगा। पहला टाइप से ये बना। दूसरा टाइप से इसमें क्वेश्चन क्या बना कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, डायरेक्ट बोल दिया तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। तीसरा टाइप क्वेश्चन क्या बना कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो नहीं बनेगा उसको बना लेंगे। और नहीं बनने वाला में क्या ध्यान रखना है? तो ये 2 बात को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। तो वंडरफुल एक वर्ड है हमारा, वंडरफुल। अब इसमें भी वही बात है, कौन सा बनेगा या नहीं बनेगा, आप जरा सा दिमाग लगाइए और बताइए इसको क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी एमटीएस 14 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा वंडरफुल का, बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। तो चलिए मिला के देख लीजिए आप कैसे। देखिए एफ है, यू है और ई है और एल भी, ये बन रहा है, बिल्कुल बन गया। एफ है, ओ है, यू है, एन भी है और डी, ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये नहीं बनने वाला ही पूछ रहा होगा। तो यहां पे देखिए क्या डॉन, तो डी तो है, ए देखिए ए कहीं नजर आ रहा है, बताइए ये कहीं नजर आ रहा है इस वर्ड में? कहीं नहीं है। और बाकी तो डब्ल्यू भी है और एन भी है, तो ये फिर बन जाता, लेकिन ए नहीं था तो क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए एन है, ई है, आर भी है और डी भी था। तो 3 वर्ड तो हमारा बन जा रहा था, नहीं तो ये क्या है? सी नंबर जो ऑप्शन है वो नहीं बन पा रहा था। इसका मतलब क्या है? हमसे ये पूछना चाह रहा होगा कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस का। यहां तक समझ में आया दोस्तों? बताइए कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। आज का क्लास से आपका कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट से ज्यादा क्वेश्चन उम्मीद है यही से पूछने का। क्लियर है? तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आज छठा क्लास था और छठा क्लास के माध्यम से हमारा क्या हो गया? इंग्लिश अल्फाबेट है वो दी इंड हो गया मेरे तरफ से। बाकी आप लोग तरफ से कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, वो आप लोग कर लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज हम बता देते हैं, चैप्टर हमारा इंग्लिश अल्फाबेट इंड हो गया ना, अगला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, वो हमारा क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग। अब वहां से क्वेश्चन कंफर्म है कि 2-3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो उस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। और लगभग उसमें आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करेंगे ताकि आपको जरा सा भी आगे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वही पैटर्न पे हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहां तक क्या कीजिएगा, देखिए चैप्टर तो खत्म कर दिए, तो आपको देखिए दोस्तों सबसे अच्छा यही रहेगा कि चैप्टर खत्म हो गया तो एक बार आप वीडियो को देखिए और खुद से नोट्स बनाइए, खुद का नोट्स बनाइएगा। देखिए अभी भले टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी आपका एग्जाम है भी नहीं, आपके पास टाइम है, फरवरी मार्च में होना है, तो नोट्स खुद से बनाइएगा। उससे क्या होगा ना, एग्जाम समय में आपको वीडियो बार बार देखने का जरूरत नहीं है, रिविजन करने का जरूरत नहीं है। एक बार आप वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए, ताकि फिर क्या कीजिएगा, आप एग्जाम में फास्ट रिविजन करके आप जा सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका माइंड में आ जाएगा। तो
तो सबसे अच्छा नोट्स के अलावा कोई चीज़ नहीं होता है। खुद का नोट बनाइए तो आपको बहुत काम देगा, रिवीजन करने में, एग्जाम के समय में बहुत हेल्प करेगा। कम समय में आप ज़्यादा चीज़ मेमोराइज करके जा सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स बना लेंगे और इस तरह से चैप्टर खत्म होता है। तो फिर चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।